नर्मदे। नर्मदे। और मेरा एक सवाल है स्वामी जी कि जैसा बताया जाता है कि रात में रमन महर्षि भी कहते हैं कि रात में सोने की अवस्था में हम अचेतन अवस्था में ब्रह्मानंद के पास पहुँचे हुए रहते हैं, और इसलिए जब हम सुबह उठते हैं तो एकदम फ्रेश रहते हैं। लेकिन अगर हम जागृत होकर के सोएं तो जगते हुए हमको ब्रह्मानंद की स्थिति मिल जाएगी, तो हम जो आनंद है वो हमको मिल जाएगा। तो ये क्या, ये एक सिद्धांत? देखिए, वो कहते हैं, वो अपनी स्थिति से बोलते हैं जी। ठीक है। ये बात उपलब्धि के बाद वो कहें, जी। ये आभास उनको हुआ, जी। आपको तो हुआ नहीं। आप इतने समय से सो रहे हो, जी। ऐसा कभी हुआ? नहीं हुआ ना। तो ये स्थिति के बाद हुआ ना। जी। बात समझ रहे हो? जी। और जागृत अवस्था में अगर आपको आना है तो 9 दरवाजों में जब भी हाथ लगाओ तो हाथ धो। जो 9 दरवाजे गंदगी के हैं, समझ गए? 9 दरवाजे। हाँ। तो जब भी 9 दरवाजों में हाथ जाए तो हाथ आपको पता है जाए तो हाथ धो लो। अच्छा। तो धीरे धीरे जागृत स्थिति हो जाएगी। ठीक है। मतलब जो अवेयरनेस है, जो जागरूकता है वो बनी रहेगी, बढ़ जाएगी। धीरे धीरे प्रयास करोगे। पहले आप जागने में धोओगे, जब भी गंदगी में हाथ लगाओ, 9 दरवाजे गंदगी के होते हैं तो हाथ धो लो। तो इससे धीरे धीरे जागृत अवस्था बनेगी और आप सोओगे। ऐसा भाव बना के सो कि जब भी मेरा 9 दरवाजे में हाथ जाए तो मैं जाग जाऊं। बात समझ रहे हो? अच्छा। तो धीरे जागृत स्थिति बनने लगेगी। अच्छा। समझ रहे हो? जी। धीरे धीरे जागृत स्थिति बनने लगेगी। और ये आत्मानुभूति उनका था, अपने को तो नहीं हुआ है ना। जी। अपने को नहीं हुआ है तो पहले अपनी स्वयं की पहचान करो कि मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है। ये जो अस्तित्व है ये तो नहीं रहेगा। न था, वर्तमान में लग रहा है और आगे नहीं रहेगा। जी। क्या? ये इतना पता है। जी। इतना पता है कि पहले नहीं था, अभी मैंने बनाया है और आगे नहीं रहेगा। जी। तो मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, जी, उसके पहचान के लिए काम करो। जी। उसकी पहचान कैसे हो, उसके लिए काम करो। उन्होंने उपलब्धि के बाद ये सब बातें बोली है। जी। उपलब्धि के बाद ये सब बातें बोली है। कोई स्वस्थ आदमी बोले कोई दवा की जरूरत नहीं है तो उसे नहीं है, बीमार को है। जी। है? जी। कोई बोल दे गुरु की जरूरत नहीं है, उसे नहीं है, तुम्हें है। लेकिन वो भी गुरुओं द्वारा ही पहुंचा है। जी। समाज गुरु बना, प्रकृति गुरु बना, ऐसे ही नहीं सीधा निकला और उपलब्धि हो गई। चाहे इस दुनिया में कोई भी हो, उसको लोगों ने सहयोग दिया, भोजन से दिया, कपड़ा से दिया, मार्ग बताया। तो पहुंचते पहुंचते जब थक जाता है तो हठ योग में चला जाता है, तो उपलब्धि हो जाती है। लेकिन शुरुआत में समाज गुरु तो बना। इसीलिए तो प्रेम बस वो समाज की सेवा करता है अपमान सहने के बाद भी। क्योंकि अज्ञानता में समाज ने ही उसे मदद किया था। चाहे मान में करे चाहे अपमान में करे, समाज का सहयोग सबने लिया। कोई ऐसा है क्या? कोई ऐसा महात्मा या कोई ऐसा भगवान है जो समाज का सपोर्ट ना लिया? नहीं, जरूरत पड़ती है, लेना पड़ा ना। कृष्ण स्वयं भगवान थे, उन्हें गुरु का सहारा लेना पड़ा ना। गुरु का सहारा लेना पड़ा ना। अब कृष्ण के द्वारा कैसे सीधा पहुंच सकते हो? कृष्ण स्वयं गुरु का सहारा लिए, राम स्वयं गुरु का सहारा लिए, तो आप कृष्ण के सहारे कैसे पहुंच जाओगे? मेरी बात समझ रहे हो? गुरु तो आपको चाहिए ना, वो भी जीवंत गुरु चाहिए। जी। और आप सोच रहे हो कि मैं कृष्ण के द्वारा, राम के द्वारा पहुंच जाऊंगा। वो खुद गुरु के द्वारा पहुंचे। जी। वो खुद गुरु के शरण में रहे। कृष्ण भगवान भी रहे, राम भी रहे, नहीं रहे? जी, बिल्कुल। तो कहने का मतलब है आपको गुरु का सहारा लेना पड़ेगा। गुरु शब्द है, शरीर नहीं है।
पानी से प्यास बुझता है, नल निमित्त बनता है, लेकिन नल कहीं न कहीं निकलने का निमित्त है ना। जी। नल हटा दो तो निकाल कैसे पाओगे? जी। हाँ। पानी नल से एक बूंद भी नहीं आता, पानी आता है नीचे से, और विश्व में पानी एक ही जगह से आता है। आने के रास्ते अनेक है, निमित्त, हाँ। नल निमित्त अनेक है ना। हम्म। लेकिन अगर नल हटा दो तो पानी निकल भी नहीं पाएगा। हाँ। दोनों की तो जरूरत। शरीरधारी गुरु चाहिए। गुरु शब्द है, लेकिन उसके जो उस स्थिति पे पहुंच गया, जी। ठीक है, जो नल पृथ्वी से जुड़ गया वो पानी देगा, हाँ। जो नहीं जुड़ेगा वो नहीं देगा। नहीं देगा। बात समझ रहे हो? जी। तो नल निमित्त बनाना पड़ेगा, कोई न कोई नल निमित्त बनेगा। हाँ। तो कोई न कोई शरीर धारी जिंदा गुरु चाहिए, जी। वो तरीका बताएगा। जी। बात समझ रहे हो? जी। तो उपलब्धि के बाद हम बात की बात पकड़ लेते हैं, पिछला जो उन्होंने प्रयास किया था उसको छोड़ देते हैं। जी। बात समझ रहे हो? हाँ। हाँ। जी। ज्यादातर हमारे साथ यही होता है। हाँ। उपलब्धि के बाद की बात पकड़ लेते हैं, लेकिन उस उपलब्धि तक वो कैसे पहुंचे वो छोड़ देते हैं। हाँ। वो क्या बिना प्रयास के गए? वो आज कह रहे हैं कोई प्रयास करने की जरूरत नहीं, लेकिन वो क्या बिना प्रयास के गए क्या? खुद भी बहुत प्रयास किया। तब तो कहने का तात्पर्य है प्रयास करना पड़ेगा। जी। तो क्या हर एक साधक का यात्रा अलग होगा? हाँ, तरीका अलग होगा, तरीका अलग होगा। जी। आज 20 साल पहले अलग तरह के पात्र में लोग पानी पीते थे, आज अलग पी रहे हैं, लेकिन प्यास तब भी बुझती थी, आज भी बुझ रही है। जी। पहले के नल अलग थे, आज के नल अलग हैं कि वैसे ही है? नहीं, अलग। लेकिन प्यास अभी भी बूझ रही है, जी। तरीका बदलता जा रहा है। जी। पहले भोजन के पात्र अलग थे, अब पात्र अलग हो गए कि नहीं? पहले का पहनावा कपड़ा अलग था, अभी भी अलग है, लेकिन तन तब भी ढका था, मान सम्मान के लिए कपड़ा पहनते थे, आज भी तन ढकने और मान सम्मान के लिए पहन रहे हैं। जी। पहले, आज 20 साल पहले अलग तरीके से भोजन बना खाते थे, आज कुछ अलग तरीके से खा रहे हैं। तरीका बदला है, मतलब तो वही पीछे है हाँ। कि मतलब बदल गया? नहीं। मतलब तो वही है। जी। तो उपलब्धि, जिसकी उपलब्धि हो गई है, ऐसे गुरु के शरण में जाओ, जी। रहो, जी। समझो अपने आप को, तब समझ में आएगा। जी। शब्दों को बटोर के कोई फायदा नहीं है। जी। वो आपको तरीका बताएगा। जी। क्या? तरीका। वो आपको तरीका बताएगा, जी। और उस तरीके से जब करोगे तो आपको समझ में आने लगेगा। समझ रहे हो? जी। इसीलिए तो हर लोगों ने यही बात तो कही, जिंदा गुरु खोजो। जी। और तुम क्या है उनको लेके ढो रहे हो? उन्होंने ये बात खुद कही, उन्होंने ये बात खुद कहा, और आप हो कि समझ ही नहीं पा रहे हो। जी। तो इसे समझिए, जीवन में आगे बढ़िए। जी। कौन कहाँ से बोल रहा है, और बोलने के पहले वो क्या क्या किया, इतिहास देखो। बोल रहा है, ठीक, ये तो स्थिति के बाद बोल रहा है, स्थिति के पहले का जीवन देखो। जी। हाँ, उसका मेहनत देखो, हाँ। वो किसी का भी। बाद में उनको अवतरित बोल देते हैं। मेहनत के बाद जब उपलब्धि हुई तब अवतरित बोले, पहले क्यों नहीं बोल दिए? हाँ। पैदा पैदा होते ही बोल देते अवतार हैं। जी। तो प्रयास करके कोई भी पहुंच जाएगा तो कह देंगे अवतार है। बात समझ रहे हैं? पर वो प्रयास को भी देखना है। हर व्यक्ति जिसने अपने आप को समझा वो भगवान है, जी। जिसने अपने आप को नहीं समझा वो इंसान है। जी। और कर्म से या तो राजसी कर्म है, या तो राक्षसी कर्म है, या तो कर्म से देवता है, या तो कर्म से राक्षस है, जी। या तो परोपकार से मानव है। बात समझ रहे हैं? जी। और जिसने अपने आप को समझ लिया वो भगवान है। जी। ब्रह्म अजन्मा है, ब्रह्म से सब है। जी। हाँ, महात्मा, बैरागी, भगवान, देवी देवता, गण, ये सब बहुत हैं, ठीक है। अपने अपने अस्तित्व को लोगों ने अलग अलग बनाया है, लेकिन ब्रह्म एक ही है, जी। अजन्मा है, जी। ब्रह्म से सब है। जी। लेकिन ब्रह्म किसी में नहीं है, ब्रह्म से सब है। जैसे इस बल्ब से उजाला है, तो क्या बल्ब उजाले में है क्या? यहाँ कुछ भी करो बल्ब को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना। लेकिन इस उजाले को माध्यम बना के बल्ब तक पहुंच सकते हो। बल्ब से उजाला है, उजाले से बल्ब नहीं है। हाँ। तो परमात्मा से आत्मा है, तो आत्मा को खोजना पड़ेगा उसे। जी।
हाँ बात समझ रहे हो? जी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि यात्रा करो, मेहनत करो और अपने आप को समझो, जी। उलझो मत, सुलझो, ऐसा। और एक सवाल था कि जो व्यक्ति किसी प्रकार का नशा करता है, जैसे शराब का या जो भी ऐसा है, तो वो जानता भी है हर रोज़ सुबह, जैसे मेरे एक रिलेटिव हैं और समाज में हर जगह ऐसा है, देखने को मिलता है, तो सुबह सुबह उनका वो प्रतिज्ञा करते हैं या एक कहते हैं कि अब नहीं पीना है, पर रात को होते होते उनकी मानसिक अवस्था बदल जाती है। तो क्या उनका संकल्प शक्ति की कमी है या नहीं, उनको चाहिए वो पी रहे हैं, खत्म बात, समझदारी से। पर वो उनके लिए अच्छा नहीं है? तो नहीं है, ये बात आपको पता है, उनको भी पता है, लेकिन आदी हो गए हैं, शरीर आदी हो गए हैं। तो इसका कुछ इलाज है कि शरीर मत की पिए, आदत- सीधा सीधा मत पिए, अपनी समझ से छोड़ दे। अभी रास्ते में एक व्यक्ति मिला था, हाँ वो पिया सुबह से शाम तक पिए वो व्यक्ति अच्छा जो रास्ते में हम आ रहे थे, हाँ तो एक व्यक्ति मिला, हाँ चप्पल निकाला, पाँव छुआ, बोला चलो चाय पीने। उसका लड़का दुकान पे बोला चलो घर पे चाय पीने, तो बोला बाद में। वो सुबह से लेके शाम तक दारू पीता था। अच्छा, छोड़ दिया, छोड़ दिया उसने? समझाया उसको मैंने, उसने समझा, छोड़ा, उसने समझाया। आपको याद है कि नहीं? जब हम आ रहे थे वहाँ आ से- रहे थे तो एक व्यक्ति चप्पल निकाला दुकान के सामने और मेरा पाँव आके हाँ। छुआ, बोला घर पे चलो चाय पीते हैं। हाँ कैसे हो, ठीक अच्छा, हो? वो हाँ, अच्छा, वो सुबह से पीता लेके था? शाम तक उसी की चर्चा। जब वो लोग मिले थे, आ रहे थे, तो आप उस समय नहीं थे, तो वो आदमी था। अच्छा और जब हम दुकान पे मंदिर के सामने खड़े थे तो उसका लड़का नहीं बोला चलो घर पे चाय पीते हैं, बोला बाद में देखेंगे। जी। उसका लड़का था, सुबह से लेके शाम तक पीता था। छोड़ दिया, समझ गया। नहीं तो आपके शब्दों के अलावा आप कुछ और भी करते होंगे या नहीं अंदर से उनको नहीं नहीं, वो बस कुछ ऊर्जा बस बताते हैं, केवल बस बताते हैं। हम भी तो समझाते, हमारे समझाने से तो नहीं। वही तो बात है, इसीलिए तो कहें कि जाओ गुरु के शरण में ले जाओ। क्यों बोले? नहीं। वही नल है, वहीं से पानी बटन दबा दो, इतना आ रहा है, वही है, इतना पानी फिर उसका प्रेशर अलग है, इसका प्रेशर अलग है, उसको भी पावर वही मिल रहा है, उसको भी कनेक्शन वहीं से है। लेकिन जिसकी क्षमता, वैसे अपनी अपनी ऊर्जा है। जी समझाने वाले की ऊर्जा कितनी है? जी अगर समझाने वाले की ऊर्जा पॉजिटिव ज़्यादा है, निगेटिव उसकी कम है, तो समझेगा, और निगेटिव उसकी ज़्यादा है, पॉजिटिव आपका कम है, तो आपकी बात नहीं मानेगा। ऐसा जी एनर्जी। जी। तो ऐसा मतलब आपने उनको क्या बताया होगा? आपने कुछ शराब नहीं है, नहीं पीने ऐसे- से क्या फायदा होगा? ये- नहीं, मैंने ये सब नहीं बताया। एक दिन ऐसे रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में हम आए तो एक गाड़ी पे नहीं रुके। अभी रास्ते से आ रहे थे मंदिर से, तो एक व्यक्ति, मैं गाड़ी से उतरा तो एक हाँ। व्यक्ति मिलने आया। वो बोले कि आइसक्रीम खाना होगा बाद में? वो नहीं, अभी आ रहे थे शाम को, हाँ, तो रास्ते में नहीं रुक गए। जब हम कहाँ जा रहे हो? अभी अदलपुरा आ रहे थे, अच्छा, तो रास्ते हाँ, में हम हाँ, नहीं रुक हाँ, गए थे। हाँ, 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 तो उनके घर के बगल में जा रहे थे, तो बोले चलो हमारे यहाँ चाय पीने। वो व्यक्ति बोला हाँ, एक दिन, तो मैं बोला ठीक है चाय पीऊंगा, तो लेकिन चाय एक शर्त पे पीऊंगा, आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। मैं चाय पीऊंगा, तुम शराब नहीं पियोगे, बोलो। लेकिन सोच समझ के बोलना, किससे बात कर रहे हो, बहुत सोच समझ के बोलना, क्योंकि वहाँ के लोग मुझे जानते हैं, मुझसे बात करते हैं, समझ के करते हैं। जी हाँ। फिर उन्होंने कहा कि देखो सोच समझ के बोलना। बोले ठीक है, आज नहीं, बाद में। तो जब मिले तो मैं टोकता था, चाय पिला रहे हो? हाँ चलो। बोला लेकिन आज के बाद तुम शराब नहीं पियोगे। नहीं बाबा, अभी तो नहीं। बोला ठीक है, जब स्थिति आए। तो जब मिले टोक देता था। हाँ, तो एक दिन शाम को ऐसे मिल गए, हम जा रहे थे और वो आए। बोला क्या हुआ, चाय पिला रहे हो कि बस ऐसे ही कहते रह जाओगे? मतलब तुम्हारे लिए दारू इतना वो है? ठीक है चलो पियो।
बोला नहीं ऐसे नहीं, चलो पियो। पिलाना तो सोच लेना, शराब मत पीना। जी। थूकना तो चाटना मत, चाटना हो तो थूको मत, हाँ। कोई जरूरत नहीं है। हाँ। पोटली लिए थे, बोले हाँ पी लो, आज के बाद नहीं पीऊंगा। बोले मैं पोटली फेंक के आता हूँ। गए फेंकने, बच्चे लोग पीछे से गए कि फेंकता है कि नहीं। हाँ। उन्होंने फेंक दिया। गए अपने घर पे खुद चाय बनाई और मुझे चाय पिलाया, और उसी दिन के बाद से शराब आज तक नहीं पिया। ये प्रभाव है आपके शब्दों का, आपकी ऊर्जा का। जी। उन्होंने कहा मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। वही मिले थे, जी। बोल रहे थे कैसे हो, हाँ ठीक हूँ। जी। हाँ। तो चप्पल निकाल के पाँव छुए। हाँ। जब हम उनके घर से आ रहे थे, हाँ। रास्ते में दुकान थी, जी। तो छूट गया। पी ली चाय हम भी, उनका शराब छूटा, हमने चाय पी। जी। एक प्रेम था। हाँ। बाकी ऐसा तो है नहीं उनके शराब का पैसा हमारे अकाउंट में आएगा, ऐसी तो कुछ बात है नहीं। कोई लेन देन नहीं था। हम भी प्रेम में बोले, जी। उनके हित के लिए बोले। जी। लेकिन नॉनवेज के लिए आप ऐसा नहीं कहते? नॉनवेज हम खाने? किसी के लिए नहीं कहते। अच्छा। हम क्यों रोके? तुम्हें इतना नहीं पता है तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत? मैं क्यों रोकूं? जी। मैं किसको किसको रोकूंगा? हाँ। अगर आप व्यक्तिगत मुझसे पूछोगे तो आपको पता नहीं है, हाँ। और जो बात पता है वो क्या पूछ रहे हो? जी। खुद छोड़ दो ना। हाँ। जी। आप करोगे, आपको परिणाम उसका मिलेगा। क्या मेरे बोलने से समाज छोड़ देगा क्या? तो मैं सब बोल ही दूं। मैं मूल ज्ञान दे रहा हूँ, आपको ज्ञान समझो। आपको क्या करना है व्यक्तिगत लाइफ में, क्या करते हो आप देखो। जी। जिसके प्रति प्रेरणा होती है बोल देता हूँ कि भाई ये काम करो मत करो, जी। बाकी आपकी मर्जी। समझ रहे हो? जी। आपको क्या करना है वो देख लो। आपका जीवन है, आपके लिए क्या सही है क्या गलत इतना नहीं पता है। जी। समझ रहे हो? जी। तो एक और सवाल था कि जैसे हिंदू धर्म में हम आत्मा, परमात्मा और पिछला जन्म, ये सारी चीज़ों को मानते हैं। अन्य भी धर्म है, हाँ हाँ। वो ये सब नहीं मानते हैं, उनके कुछ और मान्यताएं हैं। तो वास्तविकता क्या है? अब आप देखिए, परमात्मा वही है जिसमें समभाव हो, उसमें तो द्विविध का भाव नहीं होगा। उसके लिए कोई बड़ा छोटा तो है नहीं। जी। छोटे बालक का जन्म होता है, जी। बालक या बालिका किसी का जन्म होता है, कोई राजा के यहाँ, कोई रंग के यहाँ, जी। कोई काना, कोई कोढ़ी, कोई लंगड़ा, कोई अपाहिज, कोई अंधा, कोई बहरा, जी। कोई एकदम स्वस्थ, हाँ। कोई सुख से जी रहा है, कोई दुख से जी रहा है। क्या ऐसा उसने पाप किया? अगर अगला पिछला जन्म नहीं होता, सबको एक जैसा पैदा होना चाहिए था। कि कर्म का उन्हें पता भी नहीं है, तो क्या उसको मजा आता है? अगर मजा आता है ऐसा पैदा करके, जीव को दुख देख के, फिर वो परमात्मा भी नहीं हो सकता। तो भेदभाव कर रहा हो कैसे? तो परमात्मा भी नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब जरूर अगला पिछला जन्म है, नहीं तो एक जैसा पैदा करता। बात समझ रहे हो? तो अबोध बालक को तो कर्म का पता भी नहीं है। है पता क्या? नहीं, वो तो अभी बस पैदा। उसे क्या पता? वो तो अबोध है, उसे कर्म का पता ही नहीं है। उसको तो जिसके यहाँ पाल दो उसको माँ बाप बोलने लगेगा। जी। बात समझ रहे हो? जिसके यहाँ उसका पालन पोषण करो उसको माँ बाप बोलने लगेगा। उसे क्या पता? उसे बाद में बताया जाता है। तो अबोध वालों को इतनी कष्ट क्यों? जी। कोई खा के मर रहा है, कोई खाने बिना मर रहा है, तो जरूर अगला पिछला होता होगा। जी। और अगर अगला पिछला नहीं होता ऐसा लगता है, तो फिर वो परमात्मा नहीं हो सकता कि अनेक तरह की इतनी पीड़ा खुद दे रहा है लोगों को, भेदभाव कर रहा है। हाँ। तो ऐसा परमात्मा लेके क्या करेंगे? हाँ। ऐसा परमात्मा लेके क्या करेंगे जो इतना पीड़ा हो रहा है बच्चों को और वो देख रहा है? जी। क्या उसको मजा आता है? तो जरूर अगला पिछला होता होगा। जी। नहीं तो सब एक जैसे पैदा होते, और जब कर्म जैसा जो करता वैसा उसे परिणाम बाद में मिलता। जी। जैसे विद्यार्थी को एक ही स्कूल में एक ही तरीके से पढ़ाया जाता है, एग्जाम में कोई फेल होता है कोई पास होता है, अपनी योग्यता से। और जैसी, लेकिन पढ़ाया एक जैसा जाता है। जी।
अब टीचर अगर किसी को अच्छा पढ़ाए किसी को खराब, तो उसको टीचर शिक्षक कह सकते हो? शिक्षक का दर्जा दिया जा सकता है? वो स्कूल का दर्जा हो सकता है? मंदिर और स्कूल में अगर भेदभाव हो जाए फिर वो स्कूल या मंदिर है क्या? वहां पे एक जैसे लोग। तो अगर अगला पिछला जन्म नहीं होता तो सब एक जैसे पैदा होते। जब कर्म करते तो जैसा जो कर्म करता वैसा उसे परिणाम मिलता, तो जरूर अगला पिछला होता है। बात समझ रहे हो? हमारे आपके मानने से क्या हुआ? तो आज जो स्थिति भारत या अन्य देशों में भी है, जहाँ पर ये जो मान्यताओं की ही लड़ाई, विचारधारा की ही लड़ाई है, दो धर्म जो लड़ते हैं। लड़े, अपने को समझना है, अपने को समझना है, अपने को तो लड़ना है नहीं, अपने को समझ के निकलना है। कोई राजा मान ले तो क्या राजा हो जाएगा? पर ये हमारी भी अवस्था को बनने नहीं देते। जो परिस्थिति है उसको आपको कोई आके रोकता है? व्यक्तिगत आके आपको कोई कहा कि मत मानो? नहीं, ऐसा प्रतिकूल बनते जा रही परिस्थिति की। नहीं, बनने दो ना। आपको क्या करना है वो देखो ना। किसी के कहने से क्या हो जाएगा? मैं कह रहा हूं एक व्यक्ति मान रहा है, एक व्यक्ति नहीं मान रहा है, दोनों में क्या फर्क है? कर्म का परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा ना। तो क्यों सब अच्छा कर्म करने के लिए, जब एक ही जन्म होता है, तो क्यों अच्छा ईमानदारी से जीने के लिए लोग लोगों को बताते हैं? क्या जरूरत है? तो अगला पिछला जन्म होता होगा ना। हाँ। नहीं होता होगा तो सब एक जैसे पैदा होते। हाँ, नहीं, ये तो निश्चित है। फिर मानने से क्या हुआ? हमारे आपके मानने से क्या हो जाएगा? सृष्टि में परिवर्तन हो जाएगा क्या? वो तो जैसे फिर नियम थे वही चल। तो वही प्रकृति का नियम सबके लिए एक है। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसका परिणाम उसको भोगना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो जो ब्रह्मा विष्णु महेश है और जो परमात्मा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश देवता है। हाँ, और परमात्मा वो प्रकृति शक्ति है, मूल है। मूल है। अनादि मूल है मतलब वो। हाँ, अच्छा। मतलब अजन्मा है, ब्रह्म, उससे सब है। तो पहले अपने आप को समझो, फिर धीरे धीरे सब समझ में आएगा। अगर आप मान लीजिए पहली क्लास में रह के और आप हाई स्कूल या हाई स्कूल के ऊपर का अगर आप बात कर रहे हैं, कैसे समझोगे? अगर मान लीजिए सामने वाला बताए भी, पढ़ाए भी आपको, कैसे? बिना क ख सीखे आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो कैसे? तो पहले अगर आपको ये सब बातें समझनी है, इस रहस्य को, तो पहले अपने आप को समझो। बुद्धिमान वही है जो अपने आप को समझना चाहता है। मूर्ख वही है जो हमेशा दूसरों को समझना चाहता है। जी। बात समझ रहे हो? ऐसे अपने आप को समझ लोगे, आगे आगे सब समझ लोगे। जी। और आप क्या करते हो? अपने आप को न समझ के बस दूसरों को हमेशा जांचते रहते हो, कभी अच्छा कभी बुरा, इसी में फंसे हो। हमेशा डिसाइड करते हो ये ठीक है, ये नहीं ठीक है, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसी में फंसे हो। राग द्वेष में हमसे क्या मतलब, कौन अच्छा है कौन बुरा? पहले मैं अपने आप को तो जांच लूं, मेरा व्यक्तिगत अस्तित्व क्या है, मेरी पहचान क्या है, मैं अच्छा हूं कि बुरा? खुद तो जांच लो, तुम क्या हो? अगर वो अच्छा वो बुरा तो तुम क्या हो? तो हम इसी सब बातों में उलझे हैं जिसका हमारे जीवन में कोई मतलब नहीं। तो अपने आप को समझने का प्रयास करो। जो जैसा करेगा वैसा परिणाम पाएगा। हर व्यवस्था के लिए आप प्रयास करते हो, तो इसके लिए लोगों पे क्यों थोपते हो कि लोग ऐसा नहीं ऐसा करते हैं? सारे सुख तो नहीं बांटते ना। जो भी जीवन में सुख मिलता है अकेले उसका उपयोग करते हो। ऐसा तो नहीं कहता कि चलो अपना सुख उसको दे देता हूँ। ऐसा कभी होता है क्या? भूख लगी पहले भोजन करते हो, बचा हुआ किसी को दोगे कि पहले लोगों को करा के फिर करोगे? ऐसा तो है नहीं। तो वैसे ही पहले आत्मिक कल्याण खुद का करो ना। दूसरों की चिंता क्यों बता रहे हो? दूसरों की चिंता बता रहे हो बिना अपना किए, इसका मतलब चाहे मान चाहिए चाहे पैसा चाहिए। जी। समझ रहे हो? पहले खुद का आत्मिक कल्याण करो, तब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा।
खुद भूखे हो और अनेकों को भोजन कराने के लिए भंडारा कर रहे हो, तो इसका मतलब कि उन अनेकों के नाम से आपको बहुत कुछ चाहिए। कुछ ना कुछ उम्मीद है। और ये उम्मीद है ना, मान कि देखो मैं इतने भोजन कर रहा हूँ, खुद का ठिकाना नहीं, तो उनके नाम से मांग के अपना पेट भरना था। तो आप उनके द्वारा मांगे, आप सीधा मांग लेते, लेकिन सीधा मांगने के लिए हिम्मत चाहिए। क्या उसमें आपको बेइज्जती लगी, आपने उसके द्वारा मांग लिया, लेकिन मांगा तो तुम्हें तो पता है मैं मांगता हूँ, उन्हें पता हो या ना हो। तो मन जानत है मन मानत नहीं, सबको सब पता है, इसीलिए तो भटक रहे हैं, दोष इसीलिए तो लग रहा है। हाँ, जानते सब है, सब जानते हैं, आचरण में नहीं लाते। अरे सब बीड़ी मार रहा है, उसे पूछिए इससे क्या होता है, कैंसर होता है, हाँ होता है, लेकिन क्या करूं, मन नहीं मानता। सिगरेट पीता है, क्या उसे नहीं पता है छपा है कैंसर होता है, तो भी तो पी रहा है, कह रहा है क्या करूं, मरना तो वही पी के मरो, अब क्या उसको बोलोगे। अपनी इंद्रियों में कंट्रोल नहीं, जरूरत ही नहीं है, इंद्रियां की मांग नहीं है, तुम जबरदस्ती पी रहे हो कि कौन सी इंद्री मांग रही है सिगरेट, बताओ। शरीर को कहाँ सिगरेट की जरूरत है, कहाँ बीड़ी की जरूरत है, वो तो आपका शौक है जी, उसको आपने शौक बना लिया, नशा बना लिया। किसको जरूरत है बताओ। शरीर को नशा की क्या आवश्यकता है, शरीर को शुद्ध भोजन चाहिए, कपड़ा चाहिए, समाज के लिए मकान चाहिए, इस शरीर को सुरक्षित रखने के लिए, इतना ही चाहिए ना। अब मौज मस्ती के लिए आपको चाहिए तो भोगो आप, कर जैसा करोगे वैसा भोगोगे। जस करनी तस भोग विधाता, नरक जाति तुम पछताता। जब ऐसा करते हैं और कैंसर हॉस्पिटल में जाते हैं तो रोते हैं, वो भी बर्बाद, घर वाले भी बर्बाद, धन से भी गए, तन से भी गए, धन भी जा रहा है, धर्म भी जा रहा है, और समझ के जा रहा है। हॉस्पिटल में जाएंगे तो बोलेंगे बचाओ, अब बचाने में घर वाले बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन काश पहले ही नहीं किए होते। वहां जाके बोलते हैं अब नहीं करूंगा, लेकिन अब तो बर्बाद कर दिया, अपने आप को भी बर्बाद कर दिया, परिवार को भी बर्बाद कर दिया। आज सबसे ज्यादा कैंसर किससे हो रहा है, यही तो हो रहा है, तम्बाकू गुटखा बीड़ी सिगरेट से तो हो रहा है सबसे ज्यादा कैंसर, लेकिन कहाँ लोग मान रहे हैं। पाउच ऐसा खा रहे हैं, गुटखा ऐसा खा रहे हैं जैसे काजू किशमिश बादाम खा के थूक रहे हैं। फिर जी, तो सब समझ के फंस रहे हैं जी। समझ रहे हो, युग का दोष नहीं है, अगर युग का दोष होता तो पूरे प्रकृति पे सब पे होता ना। ठंडी लगती है तो क्या मानव के अलावा और जीव को नहीं लगती, सबको सब पे उसी तरीके से लगती है कि अलग तरीके से। उसके टेम्परेचर जैसा प्रभाव मानव पे रहता है वैसा पशु पक्षी सब पे रहता है। तो युग बदलता तो सब पे बदलता ना। जीव जंतु पशु पौधे सब अपना स्वभाव क्यों नहीं छोड़ रहे हैं, बस मानव अपना स्वभाव क्यों बदल रहा है, क्योंकि कलयुग के नाम पे मौज मस्ती करनी है। युग का प्रभाव नहीं, युग का प्रभाव होता तो सब पे होता। युग के नाम पे अपने आप को बचाना है। कभी मन क्या करे, मन नहीं मानता। अरे मन तुमसे है, बुद्ध चित्त मन, ठीक है, अहंकार, ये जो भी है, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये सब आपके द्वारा काम कर रही हैं ना, तो आप इनका दोष क्यों दे रहे हो। ये सब तो हमारा बचने का बहाना, अपने आप को बचाना चाहते हो। क्या करे, मन नहीं मानता, समझ रहे हो ऐसे। ठीक, बंद कर। हाँ ठीक। नर्मदे।